अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री यानी टोटल 3 ब्रांचेस हमने डिस्कस किए थे। आज हमने लेक्चर नंबर 4 में ब्रांच नंबर 7 को हमने डिस्कस करना है। ब्रांच नंबर 7 जो आपके पास है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यहाँ पे आपके पास 3 चीजें हैं। नंबर 1 पे रेडियो एक्टिविटी किया है, दूसरे नंबर पे आपके पास है न्यूक्लियर प्रोसेस आपके पास किया है, और साथ ही प्रॉपर्टीज। रेडियो एक्टिविटी का मतलब यह है कि यानी वो एलिमेंट जिनसे रेडिएशन खुद ब खुद इमिट्स होते हैं, उन फेनोमेना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। और उस एलिमेंट को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो, वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो, उससे रेडिएशन इमिट्स होते हैं। आपका क्वेश्चन बनता है कि क्यों सर, क्यों इनसे रेडिएशन इमिट्स होते हैं? इसका बुनियादी रीजन यह है कि ये अनस्टेबल होने की वजह से इनसे रेडिएशन इमिट्स होते हैं। अपने आप को जब स्टेबल करता है तो ये रेडिएशन इमिट्स नहीं होते। यानी अगर उसका एटॉमिक नंबर 82 से कम हुआ तो रेडिएशन इमिट्स नहीं होंगे। जब तक उसका एटॉमिक नंबर 82 हो या 82 से ग्रेटर हो, उस वक्त तक इनसे रेडिएशन इमिट्स होते हैं। क्यों इमिट्स होते हैं? मैंने आपको बताया, स्टेबल होने की वजह से, अनस्टेबल होने की वजह से। अनस्टेबल होने की वजह से अपने आप को स्टेबल करता है, स्टेबल करने के लिए ये रेडिएशन को इमिट्स करते हैं। दूसरा जो आपके पास है वो है न्यूक्लियर प्रोसेस। न्यूक्लियर प्रोसेस का मतलब यह है न्यूक्लियस का टूट जाना, ब्रेक होना। जब न्यूक्लियस टूट जाता है, ब्रेक होता है, तो उस वक्त भी कुछ रेडिएशन इमिट्स होते हैं। एग्जांपल, न्यूक्लियस टूट गया या ब्रेक हुआ और कुछ रेडिएशन इमिट्स हुए, उस वक्त एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन इमिट्स हो सकते हैं। एग्जांपल आपके पास है अल्फा, बीटा रेज, गामा रेज, ठीक है। यानी न्यूक्लियर प्रोसेस का मतलब यह है न्यूक्लियस का टूट जाना, न्यूक्लियस का ब्रेक होना, ब्रेक होने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन इमिट्स होते हैं। यहां पे आगे लिखा हुआ है एंड प्रॉपर्टीज। ये जो रेडिएशन, न्यूक्लियस जब टूट गया, न्यूक्लियस जब ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन जब इमिट्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है। जिस तरीके से आपके पास अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा जो रेज है, ठीक है, अल्फा रेज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से आपके पास बीटा रेज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। यह आपने उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नंबर 1 पे मैंने कहा यह केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी का मतलब यह होता है कि वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो, उनसे रेडिएशन इमिट्स होता है, और उस फेनोमेना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर प्रोसेस का मतलब होता है न्यूक्लियस का टूट जाना, ब्रेक होना, ठीक है। और साथ ही प्रॉपर्टीज, यानी न्यूक्लियस टूट गया, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद इनसे डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन इमिट्स होते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन इमिट्स होते हैं, इसमें बीटा भी हो सकते हैं, गामा भी हो सकता है, और अल्फा भी हो सकते हैं। और अल्फा, बीटा, गामा का जो प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करना, उनको स्टडी करना, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उम्मीद है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री समझ में आई होगी। अब हम मूव करते हैं ब्रांच नंबर 8, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। The branch of chemistry which deal with the study of component of the environment and the effect of human activities, ठीक है, human activities on environment। नंबर 1 पे आपके पास आ गया कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट्स है, कितने कंपोनेंट्स है? 2, बायोटेक कंपोनेंट, बायोटेक और एबायोटेक। बायोटेक कंपोनेंट और एबायोटेक कंपोनेंट। बायोटेक कंपोनेंट वो कंपोनेंट जो जानदार हो, एग्जांपल हम प्लांट्स वगैरह, यानी जिसके अंदर जान हो, जो जानदार होते हैं, उन कंपोनेंट को क्या कहते हैं? बायोटेक कंपोनेंट। एबायोटेक कंपोनेंट का मतलब यह होता है जो बेजान हो, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे सब्सटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस। एग्जांपल आपके पास, अगर मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, आप मार्कर को एग्जांपल ले सकते हो। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट एग्जांपल है डेली लाइफ में। तो बायोटेक का मतलब जानदार, एबायोटेक का मतलब बेजान चीजें, ठीक है। यानी कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो 2 कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है। नंबर 1 बायोटेक है, नंबर 2 एबायोटेक, ठीक है। अब यहां पे आगे क्या? एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के ऊपर यानी माहौल पर इंसानों का जो सरगर्मी है वो कैसा है, क्या इफेक्ट है, ठीक है। एग्जांपल, हमने फैक्ट्री बनाया, फैक्ट्री से धुआं निकलता है, और इस धुआं जो है ये इंसानों के लिए नुकसानदेह है। जितने भी जानदार है सबके लिए नुकसानदेह, लेकिन ये फैक्ट्री किसने बनाया? हम नहीं बनाया, ठीक है। इस तरीके से आपके पास गाड़ी है, गाड़ी से जो धुआं निकलता है ये भी इंसानों के लिए नुकसानदेह है। यानी यहाँ पे
कंपोनेंट मैंने बताया कि कंपोनेंट दो है, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, और साथ ही यहां पे आपके पास क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट, इंसानों का जो एक्टिविटीज है किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, इसका क्या इफेक्ट के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, ये था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। उम्मीद है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपको समझ में आई होगी। अब हम मूव करते हैं ब्रांच नंबर 9 की तरफ। आपके पास है मेडिसिनल केमिस्ट्री। नाम से ही पता चलता है कि मेडिसिन से रिलेटेड है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ड्रग ऑफ स्ट्रक्चर, ड्रग डिजाइन एंड ड्रग डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस इज कॉल्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री। यहां पे ड्रग का जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में स्टडी करना, ड्रग डिजाइन और ड्रग डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना। इस तरीके से आपके पास ड्रग डिजाइन यानी ड्रग को डिजाइन कैसे करना, मेडिसिन को आपने बनाना कैसे, उसका डिजाइन कैसे और डिजाइन करना कैसे। ठीक है, दूसरा आपके पास है ड्रग डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस, इस ड्रग को आपने तैयार कैसे करना है। ठीक है, इस ड्रग को आपने तैयार कैसे करना है, ड्रग का डेवलपमेंट कैसे करना है। नंबर 1 पे आपके पास है ड्रग ऑफ स्ट्रक्चर, ड्रग डिजाइन, ड्रग डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस आर कॉल्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री। यानी मेडिसिनल केमिस्ट्री आपके पास केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग के डिजाइन के बारे में, ड्रग की जो प्रिपरेशन है उनके बारे में, ड्रग का जो स्ट्रक्चर है इनके बारे में स्टडी करना, इट इज कॉल्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री। उम्मीद है ब्रांच नंबर 9 भी समझ में आई होगी। अब हम मूव करते हैं ब्रांच नंबर 10 की तरफ, क्वांटम केमिस्ट्री। The branch of chemistry which deal with the application of quantum mechanics to solve problem in chemistry is called quantum chemistry। ये chemistry का वो ब्रांच है जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स का जो एप्लीकेशन है, जो मॉडल्स है, उनको हम अप्लाई करते हैं केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स का जो एप्लीकेशन है वो केमिस्ट्री के ऊपर अप्लाई करते हैं। इस ब्रांच को क्या कहते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री। सबसे पहले नंबर 1 पे अगर आप कहें कि सर क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये आपके पास फिजिक्स का ब्रांच है। ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं उन पार्टिकल के बारे में जो माइक्रोस्कोप के बगैर हमें नजर ना आए, उन पार्टिकल के बारे में स्टडी करना, इट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं उन पार्टिकल के बारे में जो माइक्रोस्कोप से बगैर हमें नजर ना आए, उन पार्टिकल के बारे में स्टडी करना, इट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत सारे मॉडल्स है और इनके एप्लीकेशन है, वो जो एप्लीकेशन है, वो जो मॉडल्स है उनको आपने केमिस्ट्री के ऊपर अप्लाई करना है। एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का जो मॉडल है उसको हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है। ठीक है, इनको फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को मालूम करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। एग्जांपल, क्वांटम मैकेनिक्स का जो एप्लीकेशन है वो आप फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, एग्जांपल बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल को फाइंड करने के लिए आपने करना क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो एप्लीकेशन है इसको आपने अप्लाई करना है। बॉन्ड एंगल हो, बॉन्ड लेंथ हो, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल आप इसे फाइंड नहीं कर सकते हो जब तक आप क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन इसके ऊपर अप्लाई ना करें। इस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर आप क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर भी आप क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन अप्लाई करते हो। मैंने क्वांटम केमिस्ट्री का, यानी इसका जो डिफिनेशन है, ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स का जो एप्लीकेशन है वो हम अप्लाई करते हैं, या क्वांटम मैकेनिक्स का जो मॉडल है वो हम अप्लाई करते हैं केमिस्ट्री के जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के लिए। इस ब्रांच को क्या कहते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री। उम्मीद है क्वांटम केमिस्ट्री समझ में आई होगी। अब हम मूव करते हैं ब्रांच नंबर 11 जो कि आखिरी ब्रांच है। इसके बाद हमारे जो ब्रांचेस का जो लेक्चर थे वो खत्म हुए। इसके बाद हमने आगे जो सिलेबस है उसको हमने कंटिन्यू करना है। तो नंबर 11, ग्रीन केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड डिजाइनिंग प्रोडक्ट व्हिच आर कंपोज्ड लेस हैजार्डस सब्सटेंस इज कॉल्ड ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब यह है, ये भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये केमिस्ट्री जो है इसका जो ताल्लुक है वो इन्वायरमेंट यानी माहौल से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट से इसका दोस्ती है ग्रीन केमिस्ट्री का। इस केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं उस प्रोसेस के बारे में जिससे हमने डिजाइनिंग प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट बनाना है जो लेस हैजार्डस सब्सटेंस हो। लेस का मतलब होता है, यानी हैजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक सब्सटेंस, बल्कि जो खतरे से बाहर हो, खतरनाक सब्सटेंस हमने नहीं बनाना है, लेस हैजार्डस सब्सटेंस हमने बनाना है। ऐसे सब्सटेंस हमने, ऐसे केमिकल प्रोडक्ट, ऐसे केमिकल कंपाउंड हमने बनाना है, प्रिपेयर करना है जो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह ना हो, जो जानदारों के लिए नुकसानदेह ना हो। इन केमिकल कंपाउंड की डिजाइनिंग के बारे में स्टडी करना, डेट इज कॉल्ड ग्रीन केमिस्ट्री या सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कह सकते हो। इस केमिस्ट्री को आप क्या कह सकते हो, सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कह सकते हो। मैंने क्या कहा कि ग्रीन केमिस्ट्री इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से इसका दोस्ती है। ठीक है,
ग्रीन केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं उन प्रोसेस के बारे में जिस प्रोसेस से हम केमिकल प्रोडक्ट को डिजाइन करें, यानी डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट हो उसको हम डिजाइन करें लेकिन वो खतरनाक ना हो जानदारों के लिए और साथ ही इन्वायरमेंट के लिए। इनके बारे में स्टडी करना इट इज कॉल्ड ग्रीन केमिस्ट्री। उम्मीद है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक था, जितने भी लेक्चर थे, आपने उन तमाम लेक्चर को वॉच किए होंगे। आज का जो लेक्चर था, हमने इस लेक्चर में 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किया। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको समझ में आई होगी। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना। थैंक यू सो मच।